नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? बहुत बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए ही क्यों होता है, आरएनए क्यों नहीं होता है। क्वेश्चन अच्छा है ना? इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। आओ देखो, पहले तो आप ये समझो बेटा, डीएनए क्या होता है? डीएनए और आरएनए, और यस और नो, आरएनए दोनों की फुल फॉर्म हमें पता है या नहीं है? दोनों की फुल फॉर्म सुन लो बेटा। इसका होता है बेटा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। स्पेलिंग ऊपर नीचे वो देख लेना। इसका बेटा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कहने का मतलब यह बेटा क्या कि इसके अंदर एक राइबोज शुगर कम प्रेजेंट होती है। इसके अंदर राइबोज शुगर एक ज्यादा प्रेजेंट होती है ना? अब सुनो मेरी बात बेटा, जितने भी हायर क्लास के ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है, और जो वायरस होता है, वायरस केवल और केवल वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे अंदर आरएनए प्रेजेंट नहीं है। हमारे अंदर भी आरएनए प्रेजेंट है, बट उसका काम जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं है। वो हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। वो क्या काम करता है बेटा? आपके बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशंस जो होती हैं उनको कैरी करता है, ट्रांसफर करता है ना? देखो, मैसेंजर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, टीआरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए। तो ये बेटा बहुत सारे आरएनए के टाइप्स हैं। ऐसे समझो, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बेटा, डीएनए के पास पहली बात तो नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। देखो, डीएनए बड़ा ही स्टेबल होता है। कैसा होता है? स्टेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड चेन पाई जाती है बेटा। कौन सी? डबल स्ट्रैंडेड चेन पाई जाती है। देखो, एक और दूसरी बेटा, डबल स्ट्रैंड होता है। लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, ठीक है? इसके अंदर देखो, एक डीएनए बेटा जब यहां से, ये डबल स्ट्रैंडेड है, यहां से जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा और दूसरी अपनी हूबहू कॉपीज बनाएगा, तो देखो यहां से एक दूसरी चेन बन जाएगी, बन गई, और यहां से एक दूसरी चेन बन जाएगी। इसके अंदर एक स्ट्रैंड तो बेटा मदर वाला स्ट्रैंड होगा, और दूसरा बेटा डॉटर वाला नया बन जाएगा। जो नया बनेगा उसे डॉटर स्ट्रैंड कहेंगे, डॉटर डीएनए, और जो पुराना है उसको मदर स्ट्रैंड कहेंगे। यस और नो? आप देखो, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, ठीक है? और बेटा डीएनए से ही आरएनए बनता है, ठीक है? ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो, मैं कह रहा हूं कि देखो, डीएनए का सिंपल सी बात है, अगर किसी का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो उसके पास स्टेबिलिटी प्रेजेंट होगी। स्टेबिलिटी मतलब भगवान श्री राम के बारे में आप पढ़ते हुए आए हो, उनके भी वही 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंखें, एक नाक, है ना? मतलब नाक तो एक ही है, इसके अंदर 2 नोस्ट्रिल है, वो एक अलग बात है ना? ये प्रेजेंट है। ऐसा तो है नहीं कि भगवान श्री राम के 4 हाथ थे, नहीं थे ना बेटा। और आप ये बात गारंटी से बोल सकते हो कि हमारी 10वीं पीढ़ी के बाद भी लोगों के क्या होंगे, वही सेम पोजीशन होने वाली है। यानी स्टेबिलिटी प्रेजेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर चेंजेस नहीं हो रहे हैं। चेंजेस होंगे, लेकिन इतने स्लो होंगे ना कि आप उन्हें पता ही नहीं लगा पाओगे। जैसे हमारे पास अपेंडिक्स है, वो इनएक्टिव कंडीशन में हो सकता है आज से लाखों करोड़ों साल पहले कैसी हो, वो एक्टिवेट हो, और हो सकता है क्या सही में एक्टिवेट थी। इसका मतलब चेंजेस तो होंगे बॉडी में, लेकिन सडन चेंजेस नहीं होंगे, वेरी स्लोली स्लोली होंगे, जिनके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। जनरली तो पता कैसे चलेगा? स्टडी से। फूसिल्स की स्टडी करोगे आप, वो एक अलग बात है। आओ देखो, तो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, जबकि आरएनए बेटा किसके अंदर होता है? वायरस के अंदर होता है। वायरस, है ना? वायरस 3D8 वाला नहीं।
बेटा ये वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जिसकी वजह से इसके पास में स्टेबिलिटी एब्सेंट होती है, स्टेबिलिटी एब्सेंट होती है। एब्सेंट बोले तो आपने पढ़ा होगा क्या, या देखा होगा, आप सब 11 12 के बच्चे हो, और जब आप 6 7 8 में जब रहे होंगे, अपने हिसाब से देख लेना, आपके पास में एक बहुत ही अच्छा, आपके लिए अच्छा, बाकी देश के लिए तो बहुत बुरी चीज आई थी, क्योंकि आप फ्री में पास हो गए थे बिना पढ़े। कोविड-19 की बात कर रहा हूं बेटा मैं, किसकी, कोविड-19, कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस जो है, इसकी एक स्ट्रैंड आया था, और जब धीरे धीरे हम अखबार में पढ़ रहे थे कि कोरोना का नया वेरिएंट आया है, फिर नया वेरिएंट आ गया है। आपने कभी सुना कि इंसान का नया वेरिएंट आया? नहीं ना, क्योंकि बेटा इंसान का जो डीएनए है, इसके अंदर स्टेबिलिटी है। आरएनए का जो जेनेटिक मटेरियल बेटा आरएनए होता है, वायरस का मतलब वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, इसके पास में स्टेबिलिटी एब्सेंट होती है। इसकी वजह से इसके अंदर सडन चेंजेस होते रहते हैं। ये करता रहेगा अपनी कॉपीज बनाता रहेगा, और पहले से और घातक बन जाता है। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी वायरल डिजीजेज हैं वो बहुत खतरनाक होती है कंपैरिजन टू बैक्टीरियल डिजीज, है ना, क्योंकि इनके पास में इवोल्यूशन बहुत स्पीड से होता है। कोरोना वायरस खतरनाक था, फिर सुनने में आया था कि इससे भी बड़ा खतरनाक वाला वायरस आ गया कोरोना का ही, अब तो इंसान बचता ही नहीं है। सेकेंड वेव देखी थी ना, ऑक्सीजन की कितनी कमी आ गई थी। तो इसी की वजह से हुआ था कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल था बेटा कैसा था, आरएनए था, और आरएनए के पास में स्टेबिलिटी एब्सेंट होती है। अब आप सोचो, अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल भी आरएनए होगा तो क्या होगा। आज मेरे 2 हाथ, कल मेरे बच्चों के 50 हाथ, उसके बेटे के तो लाख हाथ हो जाएंगे, ठीक है, सहस्त्र बाहु की तरह। फिर दूसरे परशुराम जी आएंगे उनका काटने, वो एक अलग बात है। तो सुनो बेटा, इसीलिए जिन का भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, उसकी बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी पाई जाती है ना, और स्टेबिलिटी बहुत जरूरी चीज है ना। चेंजेस होंगे, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है उसकी बॉडी में चेंजेस नहीं होते हैं, बट सडन चेंजेस नहीं होते हैं। और सडन चेंजेस को मैं कहता हूं क्या, म्यूटेशन कहते हैं ना, म्यूटेशन, सडन चेंज इन डीएनए, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। देखो होता है ना कई बार कि किसी की अंगुलियां 5 की जगह 6 हो जाती है, बेटा वो सडन चेंज नहीं है, आपको लग रहा है। अगर किसी की अंगुली 5 की जगह 6 है, तो उसकी पहले उसकी पीढ़ी के अंदर किसी न किसी का ऐसा रहा होगा, ये गारंटेड बात है। इसलिए बेटा जिसका भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और आरएनए वाला अनस्टेबिलिटी। सडन चेंजेस होते रहेंगे, कोई ना कोई नया वेरिएंट बनता रहेगा, इसलिए वायरल इन्फेक्शन से बच के रहो। वायरस वाले डिजीज बहुत खराब है। आपने जब आप पैदा हुए होंगे या होने वाले होंगे या हो चुके होंगे, एक डिजीज आई थी स्वाइन फ्लू, हमारे टाइम पे हम गुंडे बन के जाते थे यूं मुंह पे रुमाल बांध के, है ना। तो ये जितनी भी वायरस वाली डिजीज है ना बेटा, ये बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और ये अनस्टेबल होता है, ये बहुत सडन चेंजेस लाता रहता है, और वो और घातक बनता रहता है, आपकी गर्लफ्रेंड की तरह। चलो कल मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय, टाटा।